Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विद फन इस चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने वीडियोस पिछले देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों हम लोगों ने प्रीपोजिशन शुरू किए थे। कुछ प्रीपोजिशंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज उसी ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रीपोजिशंस देखेंगे जो कि हम यूज कर सके हमारे बातों में, हमारी स्पीकिंग में। राइट? आप तैयार हो? यस, आप तैयार हो ऐसी उम्मीद है मुझे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लिए पहला प्रीपोजिशन है बाय। बाय का स्पेलिंग है BY। दोस्तों हमारे पास 3 बाय है। कौन कौन से? एक तो BY बाय जो कि ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। कैसे करता है हम देखेंगे, लेकिन बाकी के 2 बाय बताती हूँ आपको। दूसरा है BYE बाय। BYE बाय मतलब टाटा बाय बाय वाला बाय। और BUY बाय। BUY बाय बाय मतलब खरीद लेना कोई भी चीज। तो इसी तरीके से हम BY बाय का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। BY बाय। अब बाय का यूज द्वारा के लिए कैसे किया जाता है ये हम पहले देखते हैं। बहुत सारे यूसेज है बाय के, तो हम एक एक करके देख रहे हैं। द्वारा के लिए कैसे यूज किया जाता है? दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में और ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये 2 पार्ट होते हैं जो हम आगे सीखेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। आज सिर्फ मैं बाय का यूसेज बताने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। द्वारा के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाती हूँ और पिज्जा मेरे द्वारा खाया जाता है। पिज्जा मेरे द्वारा खाया जाता है। पिज्जा इज इटन बाय मी। पिज्जा इज इटन बाय मी मतलब पिज्जा मेरे द्वारा खाया जाता है। इस तरीके से तो ये हो गया पिज्जा इज इटन बाय मी, ये बाय का सेंटेंस हो गया। फिर द्वारा के लिए बाय का यूज हो गया ना यहाँ पर, इस तरीके से। तो we were informed by principal। we were informed by principal। प्रिंसिपल द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया। अब बाय का यूज से के लिए कैसे किया जाता है ये देखते हैं। टू ट्रैवल बाय सम व्हीकल। किसी भी व्हीकल से हम ट्रैवल जब करते हैं तो हम बाय का यूज से की तरह करते हैं। मतलब कैसे? आई ट्रैवल बाय बस। आई ट्रैवल्ड बाय बस। मैंने किससे यात्रा की? बस से यात्रा की। आई ट्रैवल्ड बाय बस। ही इज कमिंग टू मुंबई बाय ट्रेन। ही इज कमिंग टू मुंबई बाय ट्रेन। वह कैसे आ रहा है मुंबई में? तो ट्रेन से आ रहा है। इस तरीके से हमने बाय का यूज देखा। अब तब के लिए कैसे यूज किया जाता है? तो टाइम के लिए कैसे यूज किया जाता है? किसी भी तो टाइम के लिए हम देखते हैं कि बाय का यूज हम कैसे करते हैं। तो अगर मैंने कहा वी विल फिनिश इट बाय टुमारो। वी विल फिनिश इट बाय टुमारो। हम कल तक समाप्त कर देंगे, उसे फिनिश कर देंगे। वी विल फिनिश इट बाय टुमारो। तो वो तब के लिए हमने बाय का यूज किया। अब बाय का यूज बगल में के लिए भी किया जाता है। मतलब
I was standing by him. मैं उसके बगल में खड़ा था या फिर खड़ी थी, इस तरीके से। ये हमने देखे बाय को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन विथ, WITH, विथ। तो विथ का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो होता है परफॉर्म अ टास्क विथ यूज ऑफ समथिंग, किसी का यूज करके, किसी का उपयोग करके हम कोई टास्क अगर परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए हम कैसे विथ का यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। I cut the cake with a knife. मैंने चाकू से केक कट किया, मैंने नाइफ से केक कट किया। तो से के लिए हमने विथ का यूज किया यहाँ पर। I cut the cake with a knife. Anita is writing with black pen. Anita is writing with black pen. ब्लैक पेन से अनीता लिख रही है। अनीता ब्लैक पेन से लिख रही है। अब के साथ मतलब हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो के साथ के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। और वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके से हमने विथ का यूज देखा। अब विथ का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा था भाववाचक संज्ञा, तो कैसे आई लिव विथ ऑनेस्टी और ही लिव्स विथ ऑनेस्टी। वह कैसे रहता है, ऑनेस्टी के साथ रहता है, ईमानदारी के साथ रहता है, इस तरीके से। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा प्रीपोजिशन एट, एट। एट का यूज पर, में, इन दोनों के लिए किया जाता है। पहले विथ पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के लिए हम एट का यूज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। I was born at 5 o'clock. I was born at 5 o'clock. मैं कब पैदा हुआ था? 5 बजे पैदा हुआ था या फिर 5 बजे पैदा हुई थी, जो भी। I was born at 5 a.m. He will come to home at 7 o'clock. He will come to home at 7 o'clock. वो घर कब आएगा? 7 बजे आएगा। तो इस तरीके से हमने एट का प्रयोग किया। प्लेसेस के लिए एट का प्रयोग कैसे किया जाता है? He is at the grocery. He is at the grocery. वो कहाँ है? ग्रोसरी में है। He is at the grocery. She is at the mall. She is at the mall. वह मॉल में है। He is at the doctor's office. He is at the doctor's office. वह कहाँ है? डॉक्टर के ऑफिस में है। दोस्तों, एक बात याद रखना, इन और एट ये दोनों हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब दोनों भी यूज कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पर। मतलब आई एम एट मॉल ऐसा भी कह सकते हैं और आई एम इन अ मॉल ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। तो क्या यूज करना है, कैसे करना है? एक तो अगर आपको पूछा गया होगा कहीं पर तो इन और एट, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन दिए गए होंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया गया होगा चूज करने के लिए।
या फिर अगर दोनों दिए हैं तो फिर सेंटेंस को अच्छी तरह से समझकर क्या उसकी जगह पर आ सकता है यह आप सोचिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से एट का प्रयोग हमने देखा। अब अगर मुझे कहना है टाइम के साथ, मतलब एट नाइट, एट नून, इस तरीके से भी एट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं कहूँ ही वॉज एट होम एट नून, ही वॉज एट होम एट नून, वह घर में था कब? आफ्टरनून को। ओके, नून कहा जाता है शॉर्ट में उसे। नेक्स्ट, आई वॉज स्टडिंग एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज स्टडिंग एट नाइट, मैं रात को पढ़ाई कर रही थी। नाउ while telling the cost, कीमत बताने के लिए हम एट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, देखते हैं। Potatoes are buying at ₹50 per kg. Potatoes are buying at ₹50 per kg. कैसे बिक रहे हैं, कैसे खरीदे जा रहे हैं पोटैटोज? तो 50 रुपीज पर केजी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एट का प्रयोग देखा। फेस्टिवल्स के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है, दिवाली, होली, तो इस तरीके से किसी इवेंट के साथ, बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी इवेंट के साथ भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हम फेस्टिवल के साथ कैसे करते हैं। I will come to Kolhapur at Diwali. I will come to Kolhapur at Diwali. मैं कोल्हापुर कब आऊंगी? दिवाली को आऊंगी। इस तरीके से हमने एट का प्रयोग देखा। अब ऑन, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा on, ऑन के ऊपर। मतलब कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। ऑन और अंडर हमने देखा था ना पिछले वीडियो में कि वो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। अब ऑन का उपयोग हम डेज के लिए भी कर सकते हैं, मतलब ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, आई विल कम टू होम ऑन मंडे, इस तरीके से। तो ये हमने कुछ प्रीपोजिशन देखे, जरूर इसका उपयोग करना और एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना होमवर्क के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।